नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है आधुनिक मनोविज्ञान में मानव चेतना। इस संदर्भ में आधुनिक मनोविज्ञान अपनी वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर महत्वपूर्ण प्रकाश प्रकीर्ण करता है। प्रख्यात मनोवैज्ञानिक फ्रायड के अनुसार मानवीय चेतना के दो खंड है, अचेतन और चेतन। मन का मात्र 10% भाग ही चेतन है और अधिकांश भाग अचेतन है। फ्रायड के अनुसार यह अचेतन गतिशील और आदिम है तथा इस संदर्भ में इड, ईगो और सुपर ईगो फ्रायड की विकसित अवधारणाएं हैं। एडलर के विचार में चेतन और अचेतन एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जब हम अचेतन को समझ जाते हैं तब वही चेतन हो जाता है जो समझ पाने तक अचेतन रहता है। यूंग मानवीय चेतना को चित्त के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसके दो घटक हैं, अचेतन मन तथा चेतन मन। यूंग अचेतन को प्राथमिक मानते हैं तथा चेतन को द्वितीयक। चेतन मन का ऊपरी भाग है तथा अचेतन के न होने पर स्थित नहीं रह सकता। अचेतन के भी यहाँ दो रूप है, व्यक्तिक और सामूहिक। व्यक्तिक अचेतन व्यक्ति के जीवन के अनुभवों के आधार पर विकसित होता है और सामूहिक अचेतन उसकी सांस्कृतिक परंपरा एवं आनुवंशिकता द्वारा निर्मित होता है। मानसिक क्रियाओं में यूंग चिंतन, भावना, संवेदना और सहज बोध को महत्व देते हैं। भारतीय चिंतन में मानव चेतना का पर्यायवाची शब्द चित्त है, जो इसके समस्त स्तरों का प्रतिनिधित्व करता है। अचेतन, अवचेतन, आत्मचेतन और पराचेतन। मानव चेतना का विस्तार अत्यंत व्यापक है। हमारी चेतना का क्षेत्र दोनों व्यक्तिगत और सामूहिक, व्यक्तिक और अव्यक्तिक, ईश्वर सहित ब्रह्मांड व्यापी समस्त चेतना तक है। यह समस्त सोपाधिक या अनुकूलित चेतना से परे शुद्ध चेतना तक जाती है, जो कि परम या चरम सत्य है। यह यौगिक मनोविज्ञान का क्षेत्र है, जो उच्चतर स्व का मनोविज्ञान है। चेतना के मर्मज्ञ ऋषिगण इसके प्रणेता रहे हैं, जिन्होंने चेतना के स्वरूप को सूक्ष्म एवं समग्र रूप से परिभाषित किया है। उपनिषदों के अनुसार चेतना शुद्ध स्व या चरम सत्य का सहज गुण देखना है। इसी की शक्ति द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर स्थूल व सूक्ष्म शरीर तथा ब्रह्मांडीय स्तर पर विराट एवं हिरण्यगर्भ चैतन्य होते हैं। यही चेतना समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है एवं सत्व, रजस व तमस गुणों की न्यूनाधिक मात्रा के अनुरूप विविध रूपों में प्रकट होती है। मानवीय स्तर पर चेतना 4 रूपों में अभिव्यक्त होती है, विश्व अर्थात जागृत अवस्था, तेजस अर्थात स्वप्नावस्था, प्रज्ञा अर्थात निद्रावस्था, आध्यात्मिक चेतना अर्थात तुर्यावस्था। स्वामी विवेकानंद ने इसे सुपर चेतना की अवस्था कहा है। प्रोफेसर रानाडे इसे आत्मचेतन अवस्था कहते हैं। सांख्य दर्शन भी मानव चेतना का 4 भागों में वर्गीकरण करता है और इसको प्राप्त करने के विविध चरणों का भी वर्णन करता है तथा इस अवस्था के विविध स्तरों का भी विवेचन करता है। इसके अनुसार अंतिम सुपर चेतन या समाधि अवस्था मात्र योगी को उपलब्ध होती है। न्याय दर्शन जागृत अवस्था को अनुभव और स्मृति की 2 अवस्थाओं में विभाजित करता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार मानवीय चेतना के 3 स्तर है, अवचेतन, चेतन और सुपर चेतन। सुपर चेतन सर्वोच्च अवस्था है। यह आत्मबोध की स्थिति है, जिसमें आत्मा और ब्रह्म अद्वैत भाव में स्थित होते हैं। वेदांत के अनुसार यह अविद्या या माया का आवरण क्षीण होने पर चरितार्थ होती है। बौद्ध दर्शन में सामान्य चेतना को
कामचित और सुपर चेतनावस्था को महाघट चित्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन दोनों के नीचे अवचेतन का स्तर रहता है। जैन चिंतन में भी मानव चेतना आत्मा का प्रमुख गुण है। यह आत्मा का सार तत्व है। यह न शरीर है और न ही मस्तिष्क। धन्यवाद।